हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 13.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 20। क्या करें? ए मैन 20 मीटर हाई वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट ऑफ 6 मीटर हाई। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इंक्रीज। चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पर एक ये लैम्प पोस्ट ले लेते हैं जो 6 मीटर हाई है। देखिए यहाँ से कोई मैन जो है जिसका हाइट दिया है 2 मीटर, जिसका हाइट दिया है 2 मीटर, अवे हो रहा है 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ये 2 मीटर हाइट है मैन का, लैम्प पोस्ट जो है 6 मीटर है। तो ये ए बी आपका लैम्प पोस्ट हो गया और यहाँ सी डी जो हो गया ये मैन का हाइट हो गया। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इसके शैडो का जो लेंथ है, शैडो का लेंथ यानी कि ये जो सी ई होगा, ये लेंथ ऑफ शैडो, जैसे जैसे यहाँ से दूर जाएगा ये शैडो का लेंथ बढ़ते जाएगा ना, तो यही हमें निकालना है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है शैडो का लेंथ। तो शैडो को हम लोग वाई ले लेते हैं, लेंथ ऑफ शैडो, और यहाँ पर एक्स ले लेते हैं कि ये टी टाइम पर एक्स डिस्टेंस पे है और इसका लेंथ ऑफ शैडो वाई बन रहा है ना जी। हम लोग ऐसा सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट ए बी the lamp post, let t be any time at a distance x meter from the lamp post and y meter is length of shadow, ठीक है। ऐसा हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है। तो हमारे पास दिया हुआ है कि ये 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इससे दूर हो रहा है, यानी कि dx बाई dt दिया है, x भी ना चेंज हो रहा है डिस्टेंस में। तो 6 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा। एक काम करते हैं, 6 इंटू में 1000 कर देते हैं मीटर में चेंज करने के लिए, और मिनट में चेंज करने के लिए 60। ये 10 टाइम्स में 1010 यानी कि 100 आ गया, 100 मीटर पर मिनट आ गया। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो ये ट्रायंगल ए बी ई जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी डी ई के। ये ए बी ई जो है ये वाला इस सी डी ई के सिमिलर हो जाएगा। कैसे? बाई एंगल सिमिलरिटी से। तो जब ये ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है ना जी। तो ए बी बाई सी डी जो होगा इक्वल हो जाएगा ए ई और बाई में सी ई के, यानी 6 मीटर बाई 2 मीटर इक्वल टू में एक्स प्लस वाई, और बाई में यहाँ पर वाई, ये आ जाएगा 3 टाइम्स में। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। ये वाई आके तो मल्टीप्लाई करेगा 3y इक्वल टू में x प्लस वाई, वाई आगे तो सब्ट्रैक्ट करेगा तो 2y इक्वल टू में x। अब इसके बाद हम लोग इसे डिफरेंशिएट करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। तो 2dy बाई डी टी इक्वल टू में dx बाई में dt। चलिए 2dy बाई डी टी इक्वल टू में कितना था, 100 आया है ना जी। ये जाएगा 100 मीटर पर मिनट है ना जी। ये 2 ले जाएगा डिवाइड में, यहाँ से हो जाएगा आपका dy बाई डी टी इक्वल टू में 100 और बाई में 2 मीटर पर मिनट। यहाँ से आ जाएगा 50 मीटर पर मिनट। तो इसको चेंज कर देते हैं किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ 1000 से भाग कर देंगे तो ये किलोमीटर में हो जाएगा, और पर आवर में करना है तो इसलिए हम मिनट में है तो इसमें 60 से गुना कर देते हैं। हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ देखिए 10 5 से इसको 2 बार में और 2 से इसको 3 बार में, यानी कि आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा से शैडो का लेंथ बढ़ेगा 3 किलोमीटर पर आवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। तो क्या कर रहा था, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल बबल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेडियस ऑफ व्हेन द रेडियस ऑफ द बबल इज 6 सेंटीमीटर एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग। वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा? तो ले लेते हैं कि let r be the radius of a spherical bubble
ठीक है, यहाँ पे आर रेडियस है स्फेरिकल बबल का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया टाइम के रेस्पेक्ट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड रेडियस यहाँ पे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम किस रेट से यहाँ पर इंक्रीज करेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया को हम लोग डिनोट कर देते हैं एस से, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से हो जाएगा आपका डी एस बाई में डी टी इक्वल टू में 8 पाई आर डी आर बाई डी टी। तो ये डी एस बाई डी टी दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इधर है 8 पाई आर की जगह पे यहाँ पर रख देंगे 6 सेंटीमीटर डी आर बाई में डी टी। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी का वैल्यू, डी आर बाई डी टी आ जाएगा 2 बाई में 8 पाई इंटू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड डी आर बाई डी टी आ जाएगा ये यहाँ 3 टाइम्स में, यानी कि डी आर बाई डी टी जो हो जाएगा 1 बाई में 24 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस में चेंज हो गई है, हमें क्या करना है, वॉल्यूम में चेंज निकालना है। तो हम लोग अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से हो जाएगा आपका डी वी बाई डी टी इक्वल टू में 4 पाई बाई 3 इंटू में 3 आर स्क्वायर और इंटू में डी आर बाई में डी टी। 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई आर का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो आर का वैल्यू यहाँ पर है आपके पास, क्वेश्चन में दिया था 6 ना जी, तो 6 इंटू में 6 और इंटू डी आर बाई डी टी है 1/24 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए वॉल्यूम है ना जी, वॉल्यूम में चेंज निकालना है हमें। तो चलिए देखिए अब इसमें एक 6 से इस 24 को काट देते हैं कितना टाइम्स में जी, 4 में, और ये 4 पाई जो होगा ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर क्या बच गया 6 ना, तो वॉल्यूम में हो जाएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से वॉल्यूम में चेंज आएगा। हम लोग ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है कि द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड इट्स एल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि हाइट की बात हो रहा है। चलिए फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन इट्स वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द रेडियस of cylinder be r and volume and altitude be h। ठीक है, तो हमारे पास दिया है डी आर बाई डी टी रेट ऑफ चेंज इन रेडियस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज, ये इंक्रीज होने से पॉजिटिव, और डी एच बाई डी टी हाइट डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर क्या कहा, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। चलिए तो रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, तो चलिए देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्या हो जाएगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू में डी आर बाई डी टी इंटू एच प्लस में पाई आर स्क्वायर इंटू में डी एच बाई में डी टी। तो अब इन सब के वैल्यू को रखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 2 पाई आर के प्लेस पर कितना है 3 और डी आर बाई डी टी है 2 और एच कितना है आपका 5 प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 3 और डी एच बाई डी टी है माइनस का 3। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा ये 5 टू 10 और ये 3 टू 6 6 10 60 पाई। ठीक है, और माइनस का यहाँ पर
हो जाएगा 27 पाई। चलिए अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे कितना 33 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यह आ जाएगा वॉल्यूम में चेंज। क्वेश्चन में देखिए 23 क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए मेटल इन अ हॉलो स्फीयर इज कांस्टेंट। वो कांस्टेंट हो रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है ना जी। If the inner radius is increasing at the rate of 1 centimeter per second, find the rate of increase of outer radius when radii are 4 centimeter and 8 centimeter respectively। देखिए हॉलो हॉलो स्फीयर है, देखिए अंदर से आपका पूरा खाली है इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा फिगर हो जाएगा, समझ गया ना। तो ये हॉलो स्फीयर है, आउटर रेडियस और इनर रेडियस की बात करें तो इनर रेडियस को स्मॉल आर और आउटर रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। लेट द आउटर रेडियस ऑफ hollow sphere be capital R and inner radius be small r। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज इन इनर रेडियस dr/dt दिया है और इनके रेडियाई दिए हुए हैं। आउटर रेडियाई हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और इनर रेडियस हो जाएगा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो हमें आउटर रेडियस पे रेट ऑफ चेंज निकालना है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर की तो कह रहा है कि वो कोई कांस्टेंट है, वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, जब एक कांस्टेंट है तो आप जानते ही हैं वॉल्यूम की बात करें हॉलो स्फीयर की तो हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब इक्वल टू में कांस्टेंट के। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, या एक काम करते हैं हम लोग इसको डिवाइड में भेज देते हैं 4/3 पाई को, तो कैपिटल आर क्यूब माइनस आर क्यूब इक्वल टू में के बाई में 4/3 पाई। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी। तो यहाँ हो जाएगा 3r स्क्वायर इंटू में dr/बाई में dt और फिर माइनस का 3r स्क्वायर इंटू में dr/बाई में dt इक्वल टू में ये 0, ये कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा। चलिए तो अब इसे आगे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखिए अब क्या होता है, 3 कैपिटल आर का वैल्यू कितना दिया है 8 दिया है ना जी, देख लो कैपिटल आर का जगह 8 दिया, स्मॉल आर 4 दिया है, तो 8 का स्क्वायर इंटू में dr/dt हमें फाइंड करना है माइनस 3। स्मॉल आर का वैल्यू कितना है, तो स्मॉल आर का 4 है, तो 4 का स्क्वायर और इंटू में dr/dt कितना दिया है, तो dr/dt हमारे पास दिया हुआ है 1 दिया हुआ है और इक्वल टू में 0। चलिए तो देखते हैं क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 8 का स्क्वायर 64 और इंटू में dr/dt इक्वल टू में ये हो जाएगा, देखो क्या 3 प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। चलिए तो अब हो जाएगा यहाँ पे dr/dt इक्वल टू में आ जाएगा 3 इंटू में 16 और बाई में 3 इंटू में 64। चलिए 3 से 3 ये 1/4 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर dr/dt इक्वल टू में 1/4 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24 नंबर, सैंड इज बीइंग poured onto a conical pile at a constant rate of 50 centimeter per minute such that the height of cone is always 1/2 the radius of its base. How fast is the height of pile increase when the sand is 5 centimeter deep? अच्छा यहाँ पे देखिए कैसा है जी, तो कोनिकल पाइल है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट r be the radius, h be the height and
v जो है वॉल्यूम है, v बी द वॉल्यूम ऑफ conical pile at any time t। अच्छा, देन यहाँ पे देखिए, अगर हमें बात मत करें, वॉल्यूम का दिया है रेट 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाइट जो है हाफ है रेडियस ऑफ द बेस का, ये भी कह रहा है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में, क्या दिया है जी, 5 सेंटीमीटर डीप कह रहा है, यानी कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर डीप कहने का मतलब एच दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। चलिए, तो अब इसके बाद देखिए, हमारे पास अगर बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन की, तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब हम लोग आर को हटा देंगे, एच लिख देते हैं वहाँ पे, एच में कन्वर्ट कर देते हैं। 1/3 पाई आर के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2h हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से स्क्वायर है तो स्क्वायर और इंटू में h, यानी आ जाएगा v इक्वल टू में 4/3, ये 2 का स्क्वायर 4/3 पाई h क्यूब। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से हो जाएगा dv/dt इक्वल टू में 4/3 पाई इंटू में 3h स्क्वायर dh में dt। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो वॉल्यूम की बात करें तो 50 दिया हुआ है, 4/3, अच्छा ये 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, अच्छा रहेगा है ना, बाई में यहाँ नीचे 3 नहीं देना पड़ेगा। चलिए, 4 पाई h के जगह पे कितना दिया है, 5 दिया है ना जी, तो 5 इंटू 5 और इंटू में dh बाई में dt, तो 50 बाई में हो जाएगा 4 पाई और इंटू में 5 इंटू 5, 4 पाई इंटू में 5 इंटू 5 इक्वल टू में dh बाई में dt। ये 5 5 जो 25 और ये 2 टाइम्स में 2 2 जा 4, ये देखिए आ गया यहाँ पे dh/dt जो हो जाएगा आपका 1/2 पाई सेंटीमीटर पर मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 में। ए काइट इज 120 मीटर हाई एंड 130 मीटर ऑफ स्ट्रिंग इज आउट। अच्छा देखिए यहाँ पर, if the kite move away horizontally at the rate of 52 meter per second, so find the rate at which the string is being paid out। चलिए समझिए, यहाँ पर एक काइट जो है 120 मीटर हाई पे यहाँ पे कहीं उड़ रहा है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे काइट है, ठीक है, और यहाँ से 120 मीटर हाई है, तो अच्छा, और यह इसका स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग यानी कि यहाँ से धागा इसका जो है थ्रेड है ना जी, ये आपका यहाँ 130 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे कह रहा है कि इसका इफ द काइट मूव्स अवे हॉरिजेंटली एट रेट ऑफ 52 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ से ये हॉरिजेंटली अगर देखा जाएगा ये काइट को, यानी कि यहाँ से ऐसे मान लीजिए हॉरिजेंटली मान लेते हैं कि 1 सेकेंड बाद यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये 52 मीटर आगे इससे ट्रेवल करके यहाँ से हॉरिजेंटली अगर देखा जाएगा तो ये स्ट्रिंग किस रेट से आउट होगा ये हमें बताना। जाहिर सी बात है, ये स्ट्रिंग आउट होगा तभी ना, ये जो आपका कह सकते हैं यहाँ पर ये जो काइट है यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा तो हॉरिजेंटली ये क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटली यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बढ़ जाएगा 52 मीटर और 1 सेकेंड बाद, उसी तरह 2 सेकेंड बाद इसे, तो यानी कि इसका रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, हमें इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है। समझ गए ना बात को। चलिए, तो हम लोग इसे A B C ले लेते हैं, ये आपका x हो जाएगा, ये y और ये है आपका 120 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट, क्योंकि देखिए ये चेंज होगा ये भी चेंज होगा, तो इसलिए मैंने x एंड y लिया है। लेट ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये 120 मीटर हाइट दिया हुआ है। चलिए, लेट एट एनी टाइम t a be the position, यहाँ पे काइट है, be the position of kite and AC is position of string। अब देखिए हमने इसमें सपोज कर लिया है लेट AC इक्वल टू वाई एंड BC इक्वल टू में x।
नाउ यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पे ए सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ए बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 120 का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, है ना जी, या फिर 120 सॉरी ए बी 120 है तो पहले उसी को लिख देते हैं, और प्लस में एक्स का स्क्वायर इक्वल टू में वाई का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो ये तो कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ 2x dx बाई डी टी इक्वल टू में 2y dy बाई डी टी। यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज इन x, जो दिया हुआ है कितना दिया है जी 52 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2x के जगह पर, तो x के जगह पे हम लोग यहाँ देखिए x की जगह पे वैल्यू यहाँ से निकाल लेना होगा। अगर मान लीजिए y 130 हो जाएगा तो x कितना आ जाएगा, तो x इक्वल टू में आ जाएगा रूट अंडर, यहीं से देखो y का स्क्वायर यानी कि 130 का स्क्वायर और माइनस में आपका हो जाएगा 120 का स्क्वायर। तो यहाँ से 50 आ जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, 50 मीटर x का वैल्यू, तो यहाँ पे रख देते हैं 50 और इनटू में dx बाई डी टी यानी 52 है ना, 52 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू में 2 y का वैल्यू 130 मीटर और 130 और इनटू में यहाँ पर dy बाई डी टी हमें फाइंड करना है। ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 50 इंटू में 52 बाई में 130 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये dy बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद हम लोग इसे कैंसिल करते हैं किस तरह से, हम लोग 1 0 से 1 0, ये आपका 4 टाइम्स, तो 5 4 जा 20 आ जाएगा। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड वाई में चेंज होगा, यानी कि वाई यानी कि क्या, स्ट्रिंग इज पेड आउट एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस स्ट्रिंग इज पेड आउट एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पार्टिकल मूव along द कर्व y इक्वल टू में दिया हुआ है 2/3x क्यूब प्लस 1। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस द फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट में जो चेंज हो रहा है x कोऑर्डिनेट से ट्वाइस है, फास्टर है। चलिए देखिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ से dy बाई डी टी हो जाएगा इक्वल टू में 2/3 इंटू में 3x स्क्वायर इंटू में dx बाई डी टी। ये तो कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल। अच्छा हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर dy बाई डी टी 2 dx बाई डी टी के इक्वल है, तो 2 dx बाई डी टी इक्वल टू में हो जाएगा 2x स्क्वायर dx बाई में डी टी। ये कैंसिल 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 1 बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 1 यानी एक्स स्क्वायर x इक्वल टू में प्लस माइनस रूट 1 यानी x इक्वल टू में आ जाएगा प्लस माइनस 1। एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गया। तो देखिए इफ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू में हो जाएगा 2/3 इंटू में 1 का क्यूब प्लस 1 यानी कि 2/3 और प्लस का 1 यानी 5/3 आ जाएगा। इफ x इक्वल टू माइनस का 1 y इक्वल टू में हो जाएगा 2/3 इंटू में माइनस 1 का क्यूब प्लस 1 यानी माइनस 2/3 और प्लस का 1 यानी एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 3 एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा आपका कितना 1/3। ठीक है, तो हमें जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स थे, रिक्वायर्ड पॉइंट्स वह कौन कौन से हो गए, तो एक हो जाएगा 1 5/3 एंड दूसरा हो जाएगा -1 एंड 1/3। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www
रविकांत सर डॉट इन, रविकांत सर डॉट इन। और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।